हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव दीक्षित, समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। अभी आज जो स्थिति है, महाकौशल कॉलेज को प्रधानमंत्री श्री कॉलेज का एक दर्जा मिला है। आज उद्घाटन भी लगभग वर्चुअली उसका उद्घाटन भी हो जाएगा और तमाम अतिथि, मुख्य अतिथि, ये तरीके के लोग उसकी वाहवाही भी लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, पीएम एक्सीलेंसी प्रदेश के 55 जिलों में हर जिले में एक एक अग्रणी महाविद्यालय लीड कॉलेज है। ऐसे 55 कॉलेजों ने उनको ने दिया है दर्जा पीएम एक्सीलेंसी। इसका हाल मेरे को तो प्रथम दृष्टया ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे स्मार्ट सिटी 7 साल पहले स्मार्ट सिटी घोषित की थी। वो जिन जैसे जौनपुर में स्मार्ट सिटी है, आपको लगा क्या स्मार्ट सिटी? आप तो घूमते हैं पूरे शहर में, स्मार्ट सिटी लगी क्या? स्मार्ट सिटी नहीं लगी ना। ठीक ऐसे ही पीएम एक्सीलेंस दे दिया नाम। इसमें 55 कॉलेजों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया बना बनाया दरवाजा था महाकौशल कॉलेज का, उसमें एक पेंटर से पेंट करा देते, मुश्किल से 5,000 का खर्चा आता, उसमें पीएम एक्सीलेंसी महाकौशल कॉलेज जबलपुर हो जाता। लेकिन उसके लिए बता रहे हैं 20 लाख का आवंटन हुआ, नया गेट बना, पुराना गेट तोड़ के ये चीज। दूसरी चीज, रूसा का जो पैसा है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद रूसा का, वर्ल्ड बैंक का पैसा उसको लगा रहे हैं। अब महाकौशल कॉलेज में ऑलरेडी 5,000 छात्र हैं और उनकी कैपेसिटी अगर एक समय बुला लिया है 5,000, तो मुश्किल से 2,000 छात्र बाहर खड़े होंगे मैदान में आप साइंस फैकल्टी ला रहे हो, साइंस कॉलेज के टीचर्स को आपने यहाँ डिप्लॉय कराया, अब साइंस कॉलेज वो वैकेंसी हो गई, वहाँ छात्रों का नुकसान होगा। आप एग्रीकल्चर करा रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास खेत नहीं है, तो आप क्या टीवी में विजुअल करा के दिखा के कराओगे खेती? आप हवाई सेवा से संबंधित कोर्स करा रहे, एक भी इंजीनियर नहीं है आपके पास, कहाँ से करोगे? इसके बाद आप उसमें लॉ कॉलेज खोल रहे, बीसीआई की मान्यता मिल जाएगी, लॉ की फैकल्टी नहीं है आपके पास रेगुलर, तो वही वकीलों से पढ़वाओगे। बीएड कॉलेज खोल रहे हो तो वही कर, मतलब आपको जब ये सब करना ही है, इससे बेटर था यूनिवर्सिटी जो है, हर जिले में यूनिवर्सिटी है सरकार की, उन यूनिवर्सिटी को डेवलप कर देते। 100 करोड़ का जो फंड बताया जा रहा है कि हर एक एक कॉलेज को मिलेगा, पीएम एक्सीलेंसी 55 कॉलेजों को मिलेगा, आप वहां दे देते तो बहुत मतलब पैसे का सदुपयोग होता और बना बनाया अधोसंरचना में काम हो जाता। सिर्फ आपको शिक्षकों की भर्ती करना पड़ता। अब इसमें एक और विडंबना देखिए, कॉलेजों यूनिवर्सिटी का नेक मूल्यांकन होता है, एक संस्था है, वो ग्रेडिंग देती है, आप ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ठीक है ना, उसके हिसाब से फंड आपका रिलीज होता है। हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का भी 18, 19, 18, 20 को 19 नेक होना है ना, बी ग्रेड है विश्वविद्यालय का। महाकौशल कॉलेज का भी बी ग्रेड है। ए ग्रेड वाले साइंस कॉलेज को आपने पीएम एक्सीलेंसी नहीं बनाया। माता गुजरी ए ग्रेड है, सेंट लाइसेंस ए ग्रेड है, ये प्राइवेट है दोनों, सरकारी तो वो है। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो सी ग्रेड है, उनको आप पीएम एक्सीलेंसी बना रहे हैं, मतलब नैक की वैल्यू आपने खत्म कर दी। एक एजेंसी किसी कॉलेज को सेकेंडरी मान रही है, बी मान रही है, उसको आप पीएम एक्सीलेंसी दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो महाकौशल कॉलेज को आपने पीएम एक्सीलेंसी बना दिया, जिसको कि बी ग्रेड मिला है नैक में। नैक ने कहा था आप योग आपके यहाँ रिसर्च नहीं होती है, आपके यहाँ पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, इसलिए आपको बी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे देश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीतियों की स्थितियां हैं। कॉलेजों में फैकल्टी नहीं है, विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं है, विषयवार शिक्षकों की कमी है और हम पीएम एक्सेलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीक्षित से हम जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, पीएम एक्सीलेंसी ये जो लाए हैं, मतलब कॉलेज को एक्सीलेंस बनाना यानी उत्कृष्ट सर्वोच्च बनाना। मेरा भी ये मानना है होना चाहिए, हर जिले में एक कॉलेज होना चाहिए। ये पैटर्न है, बेंगलोर में आपने देखिए साइंस इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर का साइंस इंस्टीट्यूट है, वो एक्सीलेंसी है। बीएचयू एक्सीलेंसी यूनिवर्सिटी है, जेएनयू दिल्ली की एक्सीलेंसी यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन कलकत्ता का एक्सीलेंसी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता एक्सीलेंसी है। इन कॉलेजों में छात्र संख्या प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होते हैं, ये अपना एडमिशन लेती हैं। इनका क्राइटेरिया है कि बीए में जैसे फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे तो 60 लेंगे, मैं कितनी अप्रोच कर लूँ, मंत्री कितनी कर लें, मुख्यमंत्री कितनी कर लें, 61वां बच्चा नहीं होगा अगर उसने प्रवेश परीक्षा नहीं दी। अब ये जितनी एक्सेलेंसी कॉलेज हैं, सतना पीजी कॉलेज में 15,000 बच्चे हैं, महाकौशल में 5,000 हैं, दतिया कॉलेज में एक्सीलेंसी बनाया उसमें 12,000 हैं,
सिवनी का जो है एक्सीलेंसी बनाया उसमें 18,000 है, जटाशंकर बालाघाट में 12,000 है। ये सारे लड़के आ गए हैं। अब भीड़ में से आप कैसे निकालोगे हीरा? हालांकि आपके पास शिक्षक भी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। आप ये प्रयोग कर रहे हैं, पहली बात पीएम एक्सीलेंसी का करना था, आपको प्रवेश परीक्षा कराना थी, छात्र संख्या फिक्स करना थी। महाकौशल में हर क्लास की 60-60 की कर देते, बीए फर्स्ट ईयर 60, सेकंड ईयर 60, थर्ड ईयर 60, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड 60-60, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड 60-60, आपके एग्रीकल्चर 60-60, एलएलबी भी तो है ना, बीएड में भी तो फिक्स है ना, 50 की सीट होती है। आपने करी नहीं, आप सबको भरोगे आप क्या? अभी आपको मान्यता नहीं मिली एनसीटी से बीएड के लिए, अभी आपको बीसीआई से लॉ की मान्यता नहीं मिली, आपको अभी एग्रीकल्चर की मान्यता नहीं मिली। आप सरकार में हो, सरकारी तर्ज में ले आओगे, आप कर दोगे, लेकिन बच्चे के साथ अन्याय होगा ना। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा प्रदेश के सरकारी कॉलेज पीएम एक्सीलेंसी में पढ़े, जहां पे रेगुलर फैकल्टी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वहाँ अतिथि व्याख्याता पढ़ाएगा ना। सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं वायुसेना की, उसमें इंजीनियर तो कोई आ ही नहीं रहा। वायु सेवा से संबंधित कोर्स जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको इंजीनियर रखना होगा। सिविल एविएशन वाले इंजीनियर है ही नहीं आपके पास। इंजीनियरिंग कॉलेज का क्यों यहाँ पढ़ाने आएगा? ट्रिपल आईटीडीएम का यहाँ पढ़ाने क्यों आएगा? आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपकी अपनी व्यवस्था ही नहीं है। और सबसे बड़ा मजा क्या होगा, महाकौशल कॉलेज में बच्चा पढ़ेगा, डिग्री उसकी रिलीज करेगी कौन? जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंध है, वो देगा डिग्री। अब आपका पीएम एक्सीलेंसी यानी सर्वश्रेष्ठ, और डिग्री देने वाला बी ग्रेड। अभी नैक में आगे ग्रेड बदल जाए यूनिवर्सिटी का तो बात अलग है, अभी तो बी ग्रेड है ना। बी ग्रेड वाला आपको डिग्री देगा। अब ये बताइए, अब इसमें कैसे पालन होगा कि गुणवत्ता कहाँ से आएगी? संख्यात्मक जब हम बात करते हैं तो गुणवत्ता अपने आप खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, मध्य प्रदेश 1956 से बना, और अभी तो 2000 के बाद से मध्य प्रदेश में सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है, गुणवत्ता को सेकेंडरी मान। दोस्तों, ये थी बड़ी बेखौफ और बेबाक बातचीत डॉक्टर ध्रुव दीक्षित के साथ। और मैं आपसे बता दूं कि समय समय पर हम ऐसी ही चर्चाएं और ऐसी ही बातचीत आपके सामने रखेंगे। ये होगा नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ का एक विजन। धन्यवाद।